वॉशिंगटन पोस्ट छाप देता है कि हमारे राष्ट्रपति 700 दिनों में 7,000 से ज्यादा झूठ बोल चुके हैं। यहां तो वो गिनने की मीटर नहीं है, वरना हमारे प्रधानमंत्री ने एक काम तो किया ही है, कई और अच्छे कामों के साथ, कि उन्होंने पब्लिक स्पेस में झूठ को लेजिटिमाइज कर दिया है कि झूठ बोल सकते हैं आप ये भी झूठ बोल सकते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो रोजगार बढ़ गया। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम तो 20 साल से नौकरी कर रहे थे, अब पेंशन मिलने वाला नहीं। रिटायरमेंट के समय हमने एनपीएस खोला तो हम एम्प्लॉयमेंट में गिना गए। बताइए, तो रिटायरमेंट के समय के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में गिन देने का काम लोकसभा में खड़ा होकर हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और विपक्ष की वैसी कोई तैयारी नहीं है, होमवर्क नहीं है। तो इस लोकतंत्र में चाहे आप नागरिक हैं, चाहे आप ऑपोजिशन हैं, चाहे आप न्यूज एंकर हैं या कोई भी हैं, बिना सीरियस होमवर्क किए हुए आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए, इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यह हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया। आप इसे क्यों सर पे उठा रहे हैं? आप नागरिक हैं, मत उठाइए। मैं ये बात किसी अतिरेक में नहीं कह रहा आपसे। आप खुद भी चैनलों को देखिए कि कैसे वो एंकर चिल्ला रहा था कि तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, तुमसे बोला नहीं जाता, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, तुम तेंदुलकर से पूछ रहे हो। तुम पूछ लो ना सरकार से कि पुलवामा पे हमला हुआ, आप रैली संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की योजनाएं गिना रहे थे आप। 7 दिन बाद जब कश्मीरी लड़कों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तब कहते हैं हमारी लड़ाई कश्मीर से है, कश्मीरियों से नहीं है। ये आप पहले दिन भी कह सकते थे जब आपका होम मिनिस्टर कह रहा था। तो पूछने की उनमें हिम्मत नहीं है, तो वो क्या करता है कि ध्यान ना जाए कि ये सरकार से पूछना हमारा काम है, तो आपके ही बीच कह रहा है कि आप इनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं, ये एंटी नेशनल है। अब वही 4 लोग एंटी नेशनल इनको मिले इतने बड़े देश में, 4 एंकर और एक वकील। अब उनसे बोर हो गया तो एक तेंदुलकर गावस्कर को खोज के ले आए। जिस गावस्कर और तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट के जरिए हमको अपने इंडियननेस में, हिंदुस्तानियत पे गर्व करना सिखाया, अपने हुनर को साधना सिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम को हटा सकते हैं, उस गावस्कर से भी आप पूछ सकते हैं। यही आपके सामने हुआ, यही इस मीडिया ने किया। तभी मैं कहता हूं, मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह रहा था, इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है। इसमें ना तुम्हारी आवाज है ना तुम्हारी बात है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भटक जाऊंगा, कि इस मीडिया ने क्या किया है कि पब्लिक को ही डिलेजिटिमाइज कर दिया है। डेमोक्रेसी में पब्लिक एक लेजिटिमेट यूनिट होती है। अब आप देखेंगे इन चैनलों पे पब्लिक का कोई इशू नहीं है, कोई इशू पब्लिक का नहीं है। किसी भी तरह से किसान आते हैं तो किसान का इशू नहीं है। ये आजकल अर्धसैनिक बलों की तरफदारी करने में लगे हुए हैं, उनकी शहादत का फायदा उठा रही हैं न्यूज चैनल वाले। लेकिन जब वो आए थे हजारों की संख्या में, अपने पेंशन की मांग को लेकर कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। और आज भी मैं कहता हूं कि तुम 1 घंटे का प्रोग्राम इनके पेंशन के लिए करके दिखा दो, करके दिखा दो, वो नहीं कर पाएगा। तो उसने, हर किसी ने जाके जो नागरिकों को, जो पब्लिक को डिलेजिटिमाइज किया है इस टेलीविजन ने, अगर पब्लिक ये बात नहीं समझेगी तो बहुत देर हो चुकी है। अब इस देरी का नतीजा भुगतने का टाइम आ गया है। और इसी डिलेजिटिमाइज करने के कारण जो ये समर्थक बनाए हैं इसको हटा के, वो ये वही ग्रुप है जो इतना ताकतवर अपने आप को महसूस करता है, एंटाइटलमेंट उसका इतना है कि वो सुबोध कुमार सिंह को भी मार देता है और अखलाक को भी मार देता है। गाय दोनों जगह है, लेकिन वो भीड़ जो है बिना जाने समझे वो मार देता है। तो ये जो टेलीविजन ने जो कांड किया है इस देश में और जो कर रहा है, आप हर रात जाकर आप देखें और पता करें कि ये क्या कर, तो ये क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसका विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा।
इसका विकल्प हमको विकल्प के रूप में मीडिया को खड़ा करना पड़ेगा। जो उद्योगपति हैं उनमें हिम्मत नहीं है, उनकी कोई फाइल पकड़ी जाती है और फिर अचानक टेलीविजन चैनल का लाइन बदल जाता है, उनमें हिम्मत नहीं है। तो हमको अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, लड़ना है, तो अपने एक मीडिया संस्थान को ऐसा बनाना होगा कि ज्यादा से ज्यादा वो नैतिकता पर खड़ी हो, और नैतिकता के लिए बहुत जरूरी है कि वो साफ पैसा हो, और साफ पैसा सिर्फ भारत की जनता दे सकती है। नेताओं के पास, उद्योगपतियों के पास साफ पैसा है नहीं।